गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों 11th क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारे पास है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर और ग्रेविटेशन चैप्टर में बच्चों हमारे पास आज के टॉपिक रहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, पोलर सैटेलाइट एस्केप स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है बच्चों जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी देखिए बच्चों, जियो प्लस स्टेशनरी, दो मतलब वर्ड से मिलकर बना है। जियो, जियो का मतलब होता है बच्चों अर्थ और स्टेशनरी का मतलब होता है बच्चों फिक्स। कहने का मतलब सैटेलाइट होता है विच फिक्स होता है, फिक्स पोजीशन पर होता है। एक ऐसा सैटेलाइट जो कहाँ पे हो, फिक्स पोजीशन के ऊपर हो, एट ए डेफिनेट हाइट के ऊपर। दैट इज आपके पास क्या है, फिक्स है, इसलिए आपके पास क्या नाम उसका स्टेशनरी है। ठीक है। और जो देखता है कोई भी ऑब्जर्वर है, मान लीजिए अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर है, ऑब्जर्वर ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, और वो देखता आपके पास, वहाँ से आपके पास वो आपके पास वो सैटेलाइट क्या है, फिक्स है। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या दिया बच्चों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिया है। ठीक है, इसको बच्चों जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। इसकी जो हम हाइट निकालते हैं उसका फार्मूला हम बच्चों पहले निकाल चुके हैं। H इक्वल टू हमारे पास होता है बच्चों, याद करो पीछे क्या है, टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर जी अपॉन में 4 स्क्वेयर की पावर में आपके पास आया था बच्चों 1/3 माइनस में आर हमारे पास क्या है, अर्थ की रेडियस। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कैसे, H इक्वल टू टाइम पीरियड हमारे पास होता है बच्चों कितना, जियो सैटेलाइट आपके पास, इसलिए अर्थ का टाइम पीरियड हमारे पास होता है बच्चों कितना, रेवोल्यूशन का 24 घंटे। तो कितना हो गया 24 इंटू में 60 इंटू में 60, तो टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड का कितना होगा, स्क्वायर इंटू में अर्थ आर हमारे पास कितना, रेडियस हमारे पास तो कितनी होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कह सकते हो 6.4 इंटू में 10⁶ का आपके पास कितना हो जाएगा स्क्वायर, इंटू में हमारे पास कितना बच्चों जी की वैल्यू हमारे पास लेते हैं लगभग 10 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, 22/7 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। इसका पावर आपके पास कितना बच्चों, ये 1/3 माइनस आपके पास आर फिर आपके पास कितना है 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू में 10⁶ बच्चों। जैसे इसका आपके पास सॉल्यूशन ऐसे करते हैं बच्चों, तो हमारे पास ये हाइट लगभग आपको बता देते हैं बच्चों, निकल के आती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 36,000 किलोमीटर निकल के आती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास है जियो सैटेलाइट, जो आपके पास अर्थ सरफेस से आपके पास एक फिक्स पोजीशन के ऊपर लाई करती है, फिक्स रहती है। ठीक है, वो पोजीशन कौन से बच्चों, 36,000 किलोमीटर के ऊपर। अब बच्चों सबसे पहले बताते हैं एसेंशियल कंडीशन फॉर, इसी के अंदर बताते हैं एसेंशियल कंडीशन फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों क्या रहेगी वो, पहले आपके पास पहले इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या रहेगी, कम से कम आपके पास इट शुड बी हाइट लगभग आपके पास कितने होना चाहिए, 36,000 किलोमीटर। कहाँ है, अबोव द अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसका टाइम पीरियड हमारे पास कौन सा होना चाहिए, हमारे पास जो अर्थ रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वही होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, लगभग आपके पास में 24 आवर्स। आपके पास इसकी क्या आनी चाहिए बच्चों, सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो और थर्ड आपके पास बताए बच्चों, इसके लिए जो हम बात करते हैं बेसिकली वो हमारे पास होता है कि जो इसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है सैटेलाइट, इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल जो स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड आपके पास होती है बच्चों 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी जियो सैटेलाइट के आपके पास जैसे सैटेलाइट होता है तो जियो इसकी आपके पास स्पीड होनी चाहिए 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ये स्पीड होनी चाहिए, आपके ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये कुछ एक कंडीशन है, एसेंसी कंडीशन, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पोलर सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, पोलर सैटेलाइट। तो वैसे आपके पास बताएं बच्चों, अर्थ का हमारे पास ये पोलर फॉर्म होता है, ऐसे पोलर और ऐसे कहते हैं इक्वेटर। आपके पास याद होगा, ऐसे इक्वेटर्स को बोल देते हैं। या आपके पास होते हैं पोलर ऑर्बिट, जो पोलर ऑर्बिट में फिक्स हो तो पोलर। और ये आपके पास कह सकते हैं इसको जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनियस, जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट, या फिर आपके पास इसको कह सकते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली होता क्या है, ये पोलर सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। पोलर सैटेलाइट, दो सैटेलाइट होते हैं विच रिवोल्व्स इन पोलर ऑर्बिट, जो आपके पास पोलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, जो रिवोल्व करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं, पोलर ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, रिवोल्व करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है एंगल इंक्लिनेशन विद इक्वेटर के साथ, इक्वेटर प्लेन के साथ में कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का है। क्योंकि आपके पास ये इक्वेटर वाले के साथ में और ये वाला पोलर ऑर्बिट वाले में आपके पास बात करते हैं ऑर्बिट हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बात करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस। ठीक है, विद इक्वेटर, विद इक्वेटर। इक्वेटर प्लेन के साथ में कितना रहेगा, इक्वेटर प्लेन के साथ में 90 का रहेगा। इक्वेटर प्लेन के साथ में कितना रहेगा बच्चों, 90 का। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एल्टीट्यूड पूछा जाए तो आपके पास द एल्टीट्यूड पोलर सैटेलाइट आपके पास होता है बच्चों लगभग, एल्टीट्यूड ऑफ पोलर सैटेलाइट, इसका लगभग आपके पास रहता है बच्चों 500 टू 800 किलोमीटर। ठीक है, और रिवोल्यूशन टाइम पीरियड पूछा जाए पोलर सैटेलाइट का बच्चों, रिवोल्यूशन टाइम पीरियड आपके पास होता है बच्चों 100 मिनट्स का होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बच्चों कुछ एक पॉइंट है, इक्वेटोरियल प्लेन के पास पूछा जाए, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ एंगल कितने बनाता है बच्चों, 90 डिग्री का। एल्टीट्यूड कितना होता है, 500 से 800 किलोमीटर। रिवोल्यूशन टाइम पीरियड होता है बच्चों 100 मिनट का। ये आपके पास 3 पॉइंट आपके पास ध्यान में रख लेने हैं। ठीक है, और पोलर सैटेलाइट होते क्या हैं, जो पोलर ऑर्बिट में क्या रहते हैं, फिक्स पोलर ऑर्बिट के अराउंड क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ में एंगल बताया दिया इसका कितने का, 90 डिग्री। आपके पास पॉइंट ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, पोलर सैटेलाइट आपके पास यूज नहीं होता, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज नहीं होता है, नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए ये यूज नहीं होता है। ये आपके पास होता है बच्चों रिमोट, यूज फॉर रिमोट सेंसिंग बोलते हैं बच्चों, रिमोट सेंसिंग के लिए कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास निकालते बच्चों इंफॉर्मेशन निकालते हैं अबाउट इमेज ऑफ क्लाउड, इंफॉर्मेशन निकालता है किसका बच्चों, इमेज ऑफ क्लाउड, क्लाउड की इमेज क्या आपके पास में। ठीक है, एटमॉस्फेयर डाटा निकाल देता है आपके पास में, एटमॉस्फेयर एक डाटा को कैलकुलेट करता है, मौसम विभाग कैसा उसकी सब जानकारी देता है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास कौन सा ये पोलर सैटेलाइट के बारे में बात की हमने। ठीक है, स्पाइकिंग पर्पज के लिए भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक अच्छा टॉपिक है बच्चों, ये हमारे पास बच्चों एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड के बारे में बात करते हैं, क्या है ध्यानपूर्वक सुनिए बच्चों। आप सभी जानते हैं जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस
के ऊपर से फेंकते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर से, यहाँ से फेंका हमने, आपके पास अर्थ की रेडियस है आर, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वापस अर्थ सरफेस पे आ जाता है। रीज़न क्या है, वो हमारे पास कहाँ पे है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है पॉइंट। यहाँ से फेंका ये वापस आ जाएगा, फिर यहाँ से फेंका यहाँ तक वापस आ जाएगा, फिर यहाँ से फेंका वहाँ पे वापस, क्यों, यहाँ तक हमारे पास फील्ड है। इसका नाम क्या है बच्चों, अर्थ के अराउंड का ऐसा फील्ड, ऐसा दायरा जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, वो आपके पास होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन बच्चों यदि हमने इस स्पीड से, ऐसा स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, ऐसे थ्रो किया कि वो यहाँ से क्रॉस कर जाए, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर जाए, इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल क्या नाम बच्चों उसका, फील्ड। जो ग्रेविटेशनल फील्ड से यहाँ से, ये क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड, इससे क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो वो पॉइंट से वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, एस्केप स्पीड। एक ऐसी स्पीड से ऑब्जेक्ट को थ्रो करें कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करे, क्रॉस कर जाए और अर्थ सरफेस के ऊपर वापस रिटर्न न कर पाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्केप स्पीड। तो देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं, लेट वी अज्यूम दैट, हम बात करते हैं यहाँ से लेकर ये आपके पास जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास ले लिया बच्चों, आपके पास में कितना, पी पॉइंट ले लिया मान लीजिए, और यहाँ से ये डिस्टेंस आपके पास, मान लिया हमारे पास कितनी डिस्टेंस है बच्चों, एक्स डिस्टेंस है यहाँ से अर्थ सरफेस से पी पॉइंट के, और थोड़ा सा आपके पास और जो यहाँ से यहाँ बात करते हैं, ये पास पॉइंट आपके पास था पी, आपके पास मतलब पॉइंट कौन सा है क्यू, और यहाँ से ये थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर करते हैं, कितना डिस्टेंस गया है, तो आपके पास मान लिया कितना है ये डी एक्स। क्यों, हम एस्केप स्पीड आपके पास निकालेंगे बच्चों किए गए कार्य से, वर्क डन से निकालेंगे। कैसे, यहाँ से यहाँ तक आपके पास ऐसे फेंक रहे हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट में किया गया, इसमें स्मॉल अमाउंट में किया गया कार्य आपके पास निकाल लेते हैं। आपके पास कौन सा है, पी क्यू, स्मॉल अमाउंट में किया गया कार्य। तो उसके बाद में फुल अमाउंट में किए गए कार्य के लिए क्या कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आपके पास लग जाएगा एस्केप स्पीड वाला। देखिए बच्चों सबसे पहले हम एफ के बारे में बात करते हैं, फोर्स, ठीक है। फोर्स पी पॉइंट के लगने वाला फोर्स कौन सा रहेगा, एफ बराबर हमारे पास जी कैपिटल एम अर्थ का मास, स्मॉल एम जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं उसका मास, अपॉन में एक्स का स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ के आपके पास कितनी हो जाएगी, एक्स आपके बार कितना हो जाएगा, ये आपके पास अर्थ से जो आपके पास डिस्टेंस है पी पॉइंट की, ये मान लिया आपके पास कितना है, एक्स दे रखा है, यहाँ से लेकर ये कितना है, यहाँ पी पॉइंट तक है एक्स डिस्टेंस है। अच्छा ये कितना है, ये आपके पास अर्थ की रेडियस पता है आपके पास बच्चों कितना है, आर, ठीक है। तो ये आपके पास आर, यहाँ से लेकर ये अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है दे बच्चों, एक्स। अच्छा ये हल्का सा पॉइंट जो आपके पास लिया है कितना है, ये डी एक्स, ठीक है। तो एफ बराबर कितना होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में किया गया कार्य, डी डब्ल्यू के बारे में बात करते हैं, कितना हो जाए बच्चों, एफ डॉट में डी एक्स होता है, पता है सभी को आप, एफ हमारे पास कितना होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू कितना होगा बच्चों, डी एक्स। ये आपके पास हो गया स्मॉल अमाउंट में किया गया कार्य। हमें निकालना है बच्चों फुल अमाउंट में किया गया कार्य, आपके पास क्या रहेगा, तो टोटल वर्क डन फुल अमाउंट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा डब्लू कहाँ से कहाँ, अर्थ सरफेस, ये आपके पास डिस्टेंस कितनी है, आर, मैक्सिमम क्या है, मतलब यहाँ से आपके पास कितना आपके पास जा सकता है वो, इनफाइनाइट से, तो आर से कितना जाए बच्चों, इनफाइनाइट, तो कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो आपके पास कितना आ जाए बच्चों, डी किसके साथ लगा, एक्स के साथ, तो एक्स वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, वेरिएबल, और सभी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, बाहर निकाल लेंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आपके पास इंटीग्रेशन आपके पास होता है बच्चों 1 बाई एक्स ऑफ है, ठीक है, आपके पास इंटीग्रेशन होता है कहाँ से कहाँ, आर से इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट हमारे पास आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अपर लिमिट 1 बाई इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन में लोअर लिमिट हमारे पास कितना बच्चों, आर। तो कितना जाए बच्चों, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आपके पास कितना जाएगा बच्चों, ये आर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों माइनस का आएगा, ये गलती मत करना है, ये आपके पास आएगा माइनस का, क्योंकि आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर का निकल के आते हैं, तो माइनस का 1 बाई एक्स निकल के आएगा, ठीक है।
आपको नहीं पता, थोड़ा सा याद दिला भी देते हैं। ऊपर जाएगा तो x की पावर हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये, ऊपर हो गया x की पावर में -1 अपॉन में माइनस, तो माइनस तो आपके पास ये बाहर ये आ गया, माइनस ये नीचे वाला माइनस जो माइनस लेते हैं माइनस, तो ये आ गया। x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपके पास वर्क डन निकल के आ गया ये, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों हम, ये वर्क डन निकल के आ गया, या आपके पास पता है ये किया गया कार्य उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, ठीक है, Gm/r के ऊपर, ठीक है। तो हम बात करते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी, वो बॉडी, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, वो आपके पास रहती है बच्चों 12mv², ठीक है। और ये यहाँ पे जाके आपके पास वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगी, 12mv² = Gm अपॉन में आपके पास क्या आ जाए बच्चों, r आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m से आपके पास m कैंसिल आउट हो गया, v का स्क्वायर इक्वल आपके पास कितना है बच्चों, 2Gm अपॉन में r, ठीक है। वेलोसिटी v निकालेंगे तो वेलोसिटी आपके पास कितना आएगा, √2Gm/r, ठीक है। ये आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। और आपके पास बताते हैं जैसे वैल्यू पुट करते हो, g की वैल्यू 6.7 इंटू में 10 की पावर -11 मास ऑफ अर्थ पुट करते हैं, मास रेडियस ऑफ अर्थ पुट करते हैं बच्चों, तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी जो निकल के आती है वो निकल के आती है बच्चों 11.2 km/s निकल के आ जाती है, ठीक है। तो बच्चों आपके पास टॉपिक क्या ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।